10th क्लास संस्कृत 100 नंबर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। 100 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव होता है और आपका सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव का मतलब विषयनिष्ठ। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये 50 नंबर का आता है। अब सवाल ये है कि 50 नंबर का आता है तो इसके लिए आपको 100 मिलेगा या आपको 60 मिलेगा, ये अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि 100 को बनाने हो, 100 में से आपको 50 बनाने हो, या हो सकता है आपको 60 में 50 बनाने हो, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये विषयनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है, इसमें 50 को आपको बनाना है, ये क्लियर है और आएगा। तो 50 नंबर कैसे आएगा उसको देखते हैं। जो आपका बुक है, संस्कृत का जो बुक है, उससे ऑब्जेक्टिव आएगा 25 अंक का। 25 को ऑब्जेक्टिव उससे हर हाल में रहेगा। और जो आपका व्याकरण है, व्याकरण से हमको 7 टॉपिक पढ़ना है। व्याकरण में मात्र 7 टॉपिक। ये 7 टॉपिक में पहला टॉपिक आपका संस्कृत, पहला टॉपिक आपका शब्द रूप है, ये 3 से 4 अंक आता है। दूसरा टॉपिक आपका धातु रूप है, ये भी 3 से 4 अंक आता है। और तीसरा टॉपिक आपका उपसर्ग है जो आपसे 2 से 3 अंक के आता है। और ये टॉपिक है प्रत्यय जो 4 अंक का आता है। पांचवा टॉपिक आपका संधि है, ये 4 अंक का आता है। और समास भी 4 अंक का लगभग आता है। कारक और विभक्ति 4 अंक का आता है। ये कुल इसको जोड़े, इसको 3-4 लेके जोड़े तो आपका 25 अंक प्राप्त होता है। इधर पुस्तक से 25 अंक, तो इधर आपका वस्तुनिष्ठ से हो गया आपका 50 अंक। अब इधर देखें, ये आपका जो विषयनिष्ठ है इसमें नाम का संस्कृत है, इधर सब हिंदी ही लिखना है, बस 2 को छोड़कर। ये जो किताब से आएगा प्रश्न उत्तर, ये सारे हिंदी में होते हैं और इसका उत्तर भी हिंदी में ही लिखना है। 16 अंक आते हैं। यदि पिछला जो परीक्षा हुआ बोर्ड का उसको फॉलो करेगा तो इसमें आपको 8 क्वेश्चन बनाने हैं। 2-2 अंक का आएगा, 8 दूनी 16 नंबर। और इसके लिए आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे बनाने के लिए। 8 बनाना है, 8 आपको कोई भी छोड़ देना है और हिंदी में लिखना है। बढ़िया समझ लीजिए, है संस्कृत, क्वेश्चन आएगा हिंदी में और लिखना भी हिंदी में ही है। उसके बाद आपका देखिए गद्यांश है। 2 गद्यांश परीक्षा में आता है, उसको पढ़ के उत्तर देना है। एक 6 नंबर का आता है, एक 7 नंबर का आता है। एक कुल हो गया 13 अंक के। तो इसमें आपको संस्कृत लिखना नहीं है, छाट के लिखना है। ये पत्र आवेदन पत्र, 4 पत्र आवेदन पत्र रहेंगे। कोई हो सकता है कि 4 पत्र दे दे या आवेदन पत्र दे दे, या हो सकता है 2 पत्र 2 आवेदन पत्र दे। आपको कोई भी 2 लिखना है। 4-4 अंक के होंगे, 4 दूने 8, 8 अंक का आप मिलेगा इससे आपको। उसके बाद अनुच्छेद है। अनुच्छेद का मतलब जैसे हिंदी में निबंध लिखते हैं उसी तरह से अनुच्छेद लिखना है, लेकिन ये संस्कृत में लिखना है। 7 अंक का होता है, मात्र 7 लाइन लिखें और 7 अंक आपको मिल जाएगा। अनुवाद है, ये आपको 6 अंक का होगा, ये आपको अनुवाद बनाना है। तो बस इतना समझ लीजिए, संस्कृत में जो लिखना है यही 3 क्वेश्चन संस्कृत में करना है। बाकी ये किताब का जो आता है वो भी लगभग हिंदी का ही ऑब्जेक्टिव रहता है। ये आपका संस्कृत है तो संस्कृत में इसको तो ऑब्जेक्टिव में करना है। लिखने वाली बात में आपको ये 3 क्वेश्चन आपको संस्कृत में लिखना है, बाकी गद्यांश आपको छाट के देना है और पुस्तक से आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आज से इसको हम लोग शुरू करेंगे। और यदि कोई भी बच्चा जिसका संस्कृत बहुत ही कमजोर है, जो संस्कृत नहीं पढ़ा है, तो संस्कृत के लिए आप मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 90+ हमारा संस्कृत में आ जाए, 90-95 के बीच में, तो उसके लिए आप अवश्य यहाँ संपर्क कीजिए गौरव क्लासेस। गौरव क्लासेस ये जोगाचक मोड़, जो आश्रम मोड़ है, जो इधर जोगाचक जाता है, वहाँ पर क्लास चलता है पुराना DRPS स्कूल में। और जिनको किसी तरह का समस्या है तो 93 046 62 943 ये मेरा नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। क्लास आज से स्टार्ट है, आज थोड़ा बेस पर रहेंगे और कल से चलेगा। तो इसलिए जिनका भी इच्छा है अवश्य आके क्लास कर सकते हैं।